वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नाउन पार्ट 3। जैसा कि आपने देखा होगा कि नाउन पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों नाउन पार्ट 3। तो नाउन पार्ट 3 में क्या, नाउन पार्ट 3 में बच्चों नाउन पार्ट 3 में बच्चों चलेगा आपका। अभी हम चूँकि टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ा रहे थे, टाइप्स ऑफ नाउन्स में प्रॉपर नाउन हो चुका है बच्चों, कॉमन नाउन हो चुका है और मटेरियल नाउन हो चुका है, राइट। अब जो नंबर 4 हम लेंगे बच्चों, वो 4 है हमारा। नंबर 4 जो है कौन सा नाउन है बच्चों? मटेरियल नाउन तो हो चुका है। तो अब हम लेंगे बच्चों अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन बच्चों? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नाउन है बच्चों। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है आपकी एग्जाम में बच्चों, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। किससे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन से। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या बच्चों? अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसको न तो हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो डिफिनीशन है, पहले हम उसको नोट करेंगे। तो आपकी जो डिफिनीशन है क्या है? एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? इज द नेम ऑफ क्वालिटी। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द name of quality. Abstract noun is the name of quality that an abstract noun is the name of quality that cannot be seen, smell। एक मिनट बच्चों, पहले थोड़ा सा रुक जाइए अभी आप लोग। थोड़ा सा पहले हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल देने के बाद हम डिफिनीशन बताना चाहेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहले डिफिनीशन न लिखने के बजाय हम पहले कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है बच्चों, पहले कुछ क्या लेंगे बच्चों? एग्जाम्पल। नाउन पार्ट 4। ठीक है बच्चों, पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हम इसको डिफिनीशन पर आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी हम डिफिनीशन नहीं, पहले इसको समझिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये नेचर में क्या होता है बच्चों? अनकाउंटेबल इन नेचर होता है। इसीलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं और न तो इसके पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बच्चों, अगर मान लीजिए कि हमने लिखा, यहाँ पर लिखा क्या? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, राइट। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। फिर हमने बोला एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर हमने बोला दी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। अभी पहले समझ लें बच्चों, उसके बाद फिर मैं नोट करूंगा तब आप नोट करिएगा। द ऑनेस्टी ऑफ रवि इज फेमस। हमने इस तरह से सेंटेंस को लिखा है बच्चों आपके सामने। देखिए सेंटेंस से पहला क्या है सेंटेंस बच्चों?
ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दूसरा है एन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तीसरा है द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, उसके बाद है द ऑनेस्टी ऑफ रवि इज़ फेमस। ये 4 सेंटेंस को हमने लिखा है बच्चों। अब इसमें ज़रा आप लोग देखें, पहले बताएं इसमें कौन सा सेंटेंस, कौन सा ऑप्शन या कौन सा सेंटेंस आपका क्या है, सही है, जल्दी बताएं बच्चों। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑनेस्टी हमारा, देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बच्चों हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। और नंबर 2, इसके पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का न तो हम प्लूरल बनाते हैं, न तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी पर्सन से हम जोड़ देते हैं बच्चों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी हम पर्सन से जोड़ देते हैं, तब हम इसके पहले क्या है, तब हम इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑनेस्ट और ऑनेस्टी, राइट, ऑनेस्ट और ऑनेस्टी। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार और ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। तो ऑनेस्ट हमारा क्या है बच्चों, ऑनेस्ट जो है हमारा क्या है, एडजेक्टिव होता है, जबकि ऑनेस्टी हमारा क्या होता है बच्चों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग जो है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, जो अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर हमने ऑनेस्टी के पहले एन लगा दिया है। ध्यान रखिएगा, ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले ए आइन तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर इवन द भी नहीं आएगा, लेकिन जब किसी प्लेस से आप जोड़ देते हो तब इसके पहले आप क्या यूज करोगे, तब डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करोगे, ठीक है बच्चों। तो समझने की कोशिश करो पहले, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल इन नेचर होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल इन नेचर होता है बच्चों, इसलिए इसके पहले आप ए या एन तो किसी भी कीमत में नहीं लगा सकते हो, और द का प्रयोग तब करोगे बच्चों जब इसको किसी पर्सन से अटैच कर दोगे तब। जैसा कि हमने यहाँ पर क्या किया है, रवि से अटैच कर दिया, किसी पर्सन से, यानी पर्टिकुलराइज कर दिया। यहाँ पर हम सिर्फ बोल रहे हैं कि द ऑनेस्टी ऑफ रवि इज फेमस, जो रवि की ईमानदारी है वो क्या है, प्रसिद्ध है, फेमस है, ठीक है। तब हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, और अदरवाइज इसके पहले ए या आइन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी विच वी कैन नॉट सी, टच और स्मेल बट कैन फील ओनली। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी विच कैन नॉट फील, जिसको हम फील नहीं कर, विच कैन नॉट बी सीन, जिसको हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते हैं, स्मेल नहीं कर सकते हैं। तो एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी विच वी कैन नॉट सीन, टच और स्मेल। तो इसकी डिफिनीशन लिखिए, डिफिनीशन क्या आएगी बच्चों, अब डिफिनीशन लिखिए आप लोग, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी विच we cannot see, smell or touch, which we cannot see, smell or touch, but can feel only, right?
क्या है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी है किसकी? विच वी कैन नॉट सी, जिसको न तो हम देख सकते हैं, न तो सूंघ सकते, स्मेल कर सकते हैं, और न तो क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, बट कैन फील ओनली, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं बच्चों? महसूस कर सकते हैं। An abstract noun is the name of quality which we cannot see, smell or touch, but can feel only, बल्कि हम उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो abstract noun है। और क्या है? It is uncountable in nature. It is uncountable in nature, so it does not use in प्लूरल फॉर्म, इसलिए इसको हम प्लूरल फॉर्म में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों। इसके बाद फिर लिखिए इसको, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आगे लाइन फिर बढ़ाइए इसी में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन abstract noun does not take articles a and the before it, but when it is attached with person to make particular comma it takes definite articles the before it। ठीक है, क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन डज नॉट टेक आर्टिकल्स ए एंड द बिफोर इट बट व्हेन इट इज अटैच्ड विथ पर्सन। जब हम इसको किससे अटैच करते हैं बच्चों? जब हम इसको किसी पर्सन से अटैच कर देते हैं, किससे? पर्सन से। व्हेन इट इज अटैच्ड विथ पर्सन टू मेक पर्टिकुलर बनाने के लिए, तो तब क्या करता है? इट टेक्स डिफिनिट आर्टिकल द बिफोर इट, तब ये अपने पहले क्या लेता है? द लेता है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अब आइए हम दिखाते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ऐसा नाउन, जैसे अभी हम एग्जाम्पल बोले बच्चों, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अगर हमने बोला जैसे सुगर, हमने क्या लिया बच्चों? सुगर और स्वीटनेस, राइट। तो शुगर को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, यानी यहाँ पर ये शुगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, लेकिन मीठापन हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसको न तो हम देख सकते हैं न तो छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये कौन सा नाउन हो जाएगा बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ये कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं? महसूस करते हैं। स्वीटनेस, मीठापन देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल दें बच्चों इस तरह से, अगर हमने एग्जाम्पल लिखा इस तरह से, क्या यहाँ पर लिखा कि नॉलेज इज पावर, या
द नॉलेज इज पावर, द नॉलेज इज पावर। फिर हमने बोला दूसरा एग्जाम्पल, लव इज ब्लाइंड या लव्स आर ब्लाइंड। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है नॉलेज, नॉलेज इज पावर। अब ये बच्चों यहाँ पर देखिए, अब ये तो आपका सही है, लेकिन ये यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने डिफिनिट आर्टिकल्स यहाँ पर द का प्रयोग कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है लव इज ब्लाइंड, उसके बाद लिखा है लव्स आर ब्लाइंड। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, लव चूँकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बच्चों ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं उसको बच्चों नोट करिए कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दो काम आप बिल्कुल नहीं करोगे। वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ बच्चों आप लोग दो काम बिल्कुल नहीं करोगे। पहला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ बच्चों ध्यान रखिएगा, आप दो काम बिल्कुल नहीं करेंगे। एक तो इसका बच्चों प्लूरल नहीं बनाओगे, ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। दूसरा, इसके पहले कभी भी आर्टिकल्स, इसके पहले कभी भी ए या एन का प्रयोग भी नहीं करोगे, ये ध्यान रखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ये दो काम बिल्कुल नहीं कर सकते हो, न तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनाओगे, और न तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करोगे। किसी भी कीमत में आप ए या एन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बच्चों, वो अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल इन नेचर में कैसा होता है बच्चों, अनकाउंटेबल होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसके पहले कभी भी आप ए या एन का प्रयोग नहीं करोगे, और न तो इसके पहले प्लूरल, न तो इसका प्लूरल बनाओगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए आपने लिखा लव्स आर ब्लाइंड, इसलिए ये गलत हो गया, ये आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिखें बच्चों, अभी हम क्वेश्चन दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए क्या है, इसको अगर बच्चों यहाँ पर लिखा, जैसे आपने इसको आपने इस तरह से लिखा, जैसा कि अभी हमने आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, इस तरह से आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा था, इस तरह से क्वेश्चन था आई फ्रेज, उसके बाद डॉट डॉट ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। ये बच्चों आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए में था एन, और बी में था ए, सी में था डी, और डी में था बच्चों नन ऑफ दीज था, नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या है, आई फ्रेश ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। तो अब हमने अभी बताया कि अगर इसको आप किसी पर्सन से अटैच कर दोगे टू मेक पर्टिकुलर बनाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए आपने बॉय से जोड़ दिया है, बॉय से अटैच कर दिया है बच्चों। इसलिए ए या एन का प्रयोग तो किसी भी कीमत में नहीं होगा इसके पहले, लेकिन किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पर आपने पर्सन से अटैच किया है, देखिए दिस बॉय से अटैच कर दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, अब डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, और ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसा कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था इस तरह से। एग्जाम्पल आपका इस तरह से था बच्चों कि अगर आपने लिखा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट
policy, right? Honesty is the best policy, right? इसके बाद फिर आपने लिखा an honesty, an honesty is the best policy, राइट? फिर आपने लिखा the honesty is the best policy, राइट? फिर आपने लिखा कि फिर आपने लिखा the honesty of Ravi इज फेमस, राइट? अगर हम इसको 1, 2, 3 और 4 लिखें इस तरह से, तो आप देखिए ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल सही है, लेकिन यहाँ पर आयन का प्रयोग कर दिया है, आयन का प्रयोग किया है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर आपने द का प्रयोग कर दिया, ये भी गलत है। लेकिन आपका द ऑनेस्टी आप रवि किसी पर्सन से आपने यहाँ पर अटैच कर दिया है, अब ये आपका क्या है, ये सही है। इसी का एग्जाम्पल ये इस तरह से आपका एसएससी में क्वेश्चन ये पूछा था, आई फ्रेश द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, ये फिल इन द ब्लैंक में आया था आपका क्वेश्चन इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले बच्चों ए या आइन का प्रयोग किसी भी कीमत में नहीं कर सकते हो, इवन द का प्रयोग भी नहीं कर सकते हो। लेकिन द का प्रयोग अगर किसी पर्सन से अटैच कर दोगे टू मेक पर्टिकुलर बनाने के लिए, तब उसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, और बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आप प्लूरल किसी भी कीमत में नहीं बना सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल किसी भी कीमत में नहीं बनाओगे। ठीक है, अब आइए, अब बच्चों दिखाते हैं कि कुछ क्वेश्चन आप जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो क्या है। देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों, एसएससी में आया हुआ है, आपके एसएससी में आया हुआ है क्वेश्चन। क्या है? the knowledge that you have will you have the knowledge that you have will get a job। इसके बाद फिर है आपका ये नो एरर। ठीक है, ऑप्शन ए है बच्चों, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों इस तरह से है। दूसरा क्वेश्चन है आपका a death that you wish, a death that you wish is full of glory, फुल ऑफ ग्लोरी। इसके बाद लिखा है आपका नो एरर। ठीक है, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और ये आपका डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन आपके, पहला है क्या, द नॉलेज दैट यू हैव विल गेट अ जॉब। उसके बाद दूसरा कह रहा है अ डेथ दैट यू विश इज फुल ऑफ ग्लोरी, राइट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये दो क्वेश्चन आपके, एक पहला एसएससी में है बच्चों, और दूसरा क्वेश्चन जो आपका आया है ये CPO-SI में आया हुआ है बच्चों, CPO-SI का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है बच्चों, द नॉलेज दैट यू हैव विल गेट अ जॉब। ठीक है, अभी बच्चों हमने
यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया था इस तरह से बच्चों, हमने लिखा था कि नॉलेज इज पावर, राइट। फिर हमने बोला था कि द नॉलेज इज पावर, राइट। तो नॉलेज जो है बच्चों, ये नॉलेज हमारा कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चों। इसलिए इसके पहले बच्चों आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर नॉलेज को हम पर्टिकुलर सेंस में यूज करें, डिफिनिट बनाएं, पर्टिकुलर बनाएं, तब उसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमारा ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये हमारा गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले ऐसे द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। अब आइए, आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या था। अभी जो आपका क्वेश्चन था वो इस तरह से था। आपका जो क्वेश्चन था अभी जो हमने लिखा था, ये क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्या है? द नॉलेज दैट यू हैव विल गेट अ जॉब। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों जो नॉलेज वर्ड यूज कर रहा है, देखिए द नॉलेज दैट यू हैव, वह नॉलेज जो तुम्हारे पास है, वह नॉलेज जो तुम्हारे पास है वो क्या दिलाएगा? तुमको जॉब दिलाएगा। यानी इस नॉलेज को जो हम यूज कर रहे हैं बच्चों, ये नॉलेज हम जो यूज कर रहे हैं वो हम पर्टिकुलर सेंस में यूज कर रहे हैं। बोलिए, पर्टिकुलर सेंस में बच्चों यूज कर रहे हैं। इसलिए अब इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। लेकिन अगर हम बोले नॉलेज इज पावर तो वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि पर्टिकुलर सेंस में बोल रहा है कि वह नॉलेज, द नॉलेज दैट यू हैव, वह नॉलेज जो तुम्हारे पास है, विल गेट अ जॉब, तुम्हें क्या दिलाएगा? जॉब दिलाएगा। यानी पर्टिकुलर सेंस में बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल द लगेगा। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है आपका, ये नो एरर है, कोई गलती नहीं है। डी ऑप्शन होगा। ठीक है। अब आइए बच्चों, दूसरा क्या कह रहा है? अ डेथ दैट यू विश, वह मृत्यु जो तुम चाहते हो वो कैसी है? इज फुल ऑफ ग्लोरी, यस से भरा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर देखिए डेथ जो है बच्चों, डेथ हमारा कौन सा नाउन है बच्चों? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चों। तो इसके पहले बच्चों, अभी हमने आपको बताया था बच्चों कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले बच्चों किसी भी कीमत में ए या आइन का प्रयोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं होता है। बोलिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले बच्चों ए या आइन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। होगा तो द होगा। अब ये देखिए क्या यूज कर रहा है? डेथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, न तो ए होगा, न तो आइन होगा, न तो द भी नहीं होगा। लेकिन चूंकि बात पर्टिकुलर सेंस में बोल रहा है कि वह मृत्यु जो तुम चाहते हो वो यस से भरा हुआ है, राइट। अब यहाँ पर ये डेथ वर्ड जो यूज कर रहा है वो पर्टिकुलर सेंस में यूज कर रहा है बच्चों। इसलिए अब यहाँ पर इसके पहले क्या होगा बच्चों? ए नहीं आएगा। ए के स्थान पर यहाँ पर बच्चों क्या आएगा? यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल द आना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत था। यहाँ पर डेथ के पहले जो ए लगा है, ए के स्थान पर क्या आएगा बच्चों? डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। द डेथ दैट यू विश इज फुल ऑफ ग्लोरी। क्या होगा सेंटेंस सही? द डेथ दैट यू विश इज फुल ऑफ ग्लोरी। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, जब पर्टिकुलर सेंस में बोलेंगे तब उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होगा, अदरवाइज नहीं होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। या तो किसी पर्सन से जोड़ोगे तब, पर्सन से जोड़कर पर्टिकुलराइज करोगे तब द लेगा, या तो अगर आप जनरल वे में बोलोगे जैसे नॉलेज इज पावर, अगर जब ये दो सेंटेंस बोलते हो बच्चों, जनरल अगर कोई भी बात, मैंने आपको बताया था कि जब तक आप जनरल वे में बोलते हो तब उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। जैसे बच्चों जब आपने बोला कि नॉलेज इज पावर बोला, जनरल सी बात है, नॉलेज इज पावर, राइट, नॉलेज इज पावर। अब जनरल सी बात है। या आपने बोला जब लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। अब देखिए इसमें कोई आप पर्टिकुलर सेंस में बात नहीं कर रहे हैं, जनरल सी बात है। नॉलेज इज पावर जनरल सी बात है, लव इज ब्लाइंड जनरल सी बात है। अब यहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, ये दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन यहाँ पर डेथ को क्या किया? जैसे द डेथ एम्ब्रेसेस एवरीबॉडी, द डेथ एम्ब्रेसेस एवरीबॉडी, मृत्यु हर लोगों को गले लगाती है,
मृत्यु हर लोगों को गले लगाती है, तो यहाँ पर द डेथ एम्ब्रेसेस एवरीबॉडी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? डेथ एम्ब्रेसेस एवरीबॉडी। तो यहाँ पर पर्टिकुलर सेंस में नहीं बोल रहे हो, तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर डेथ जो है वो जनरल वे में नहीं है, बल्कि पर्टिकुलर सेंस में बोल रहे हो। किसमें? पर्टिकुलर सेंस में। द डेथ, वह मृत्यु जो तुम चाहते हो वो क्या है? यस से भरा हुआ है। तो उस मृत्यु की आप बात करें, पर्टिकुलर उस मृत्यु की बात कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब बच्चों आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।